नमस्कार। मैं दीपक कुमार। मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमारी +2 की जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, उसका लेक्चर नंबर ये 5th है। उससे संबंधित हमारा जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कशन किया था वो जैन और बौद्ध धर्म के बारे में, थोड़ा सा विचारों के बारे में और उनके विस्तार के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि किस तरीके से जो उनके जो महावीर जो जैन धर्म से संबंधित थे, उनके जो मुख्य रूप से जो विचारक या सिद्धांत है वो 5 प्रकार के सिद्धांत है वो माने गए थे, जिसमें हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह का मुख्य रूप से हमने डिस्कशन है वो किया था। और इसी तरीके से इनके जैन धर्म के अंदर और बौद्ध धर्म के अंदर जो उनकी शिक्षाएं थी वो विद्वानों ने प्राकृतिक, संस्कृत, तमिल भाषा के अंदर उन्होंने अलग अलग जो साहित्य का सृजन है वो किया था। और इसी प्रकार से जब हम बौद्ध धर्म का जब शुरुआती दौर में जब हमने उसके बारे में देखा था तो किस तरीके से जो एशिया से लेकर पूर्वी एशिया तक और चीन, कोरिया, श्रीलंका, जापान, उनका जो थाईलैंड, इंडोनेशिया तक उसका विस्तार था वो फैला हुआ था। और इसी से संबंधित हमारा जो आगे जो हमारा आज का जो वीडियो है, जिसके अंदर किस तरीके से बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी वो सृजित की गई थी, बनाई गई थी, उनकी मुख्य रूप से कौन सी धारणाएं थी जो अभी बनाई गई थी उनके बारे में, और आगे उनके जो अनुयायी हैं बौद्ध धर्म के, जो उनके शिष्य मान सकते हैं, उनके बारे में कौन सी जो धारणाएं थी वो अपनाई गई थी, उनके बारे में हम डिस्कशन है वो आज की वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक मेदी की कहानियों के आधार पर उनको पुनर्निर्मित किया गया, यानी कि जो उनका अलग अलग जो 3 उनके साहित्य स्रोतों के बारे में उनकी शिक्षाओं के बारे में उल्लेख किया गया था, उसमें से जो बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जो सुत्त पिटक, उनका जो त्रिपिटक के अंदर में से जो उनका ग्रंथ है, उसमें उनका शिक्षाओं के बारे में, उनकी साहित्य सृजन के बारे में, आध्यात्मिक के बारे में अच्छे तरीके से वर्णन है वो बताया गया है। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखाती है कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और अतर्क के आधार पर समझाने का प्रयास है वो किया। यानी कि अलौकिक शक्तियों का मतलब ये होता है कि जो आम इंसानों के अंदर जो शक्तियाँ वो या जो क्षमताएँ हैं वो नहीं पाई जाती। जैसे हम रामायण महाभारत के अंदर अब उनके किरदारों के अंदर जो चीज़ दिखाई गई है हम उनके बारे में पढ़ते हैं, जिस तरीके से उनकी शक्तियों का वर्णन है वो क्षमता के बारे में वर्णन है वो किया गया है। यानी कि जिस तरीके से जो संजय था उसने धृतराष्ट्र को अपने पूरे के पूरे महाभारत के अंदर हम देखते हैं कि उनका जो महाभारत जितने दिन चला था उन्हें सभी का वर्णन संजय ने अपनी अलौकिक शक्ति के माध्यम से, यानी कि उसको दूरदृष्टि के माध्यम से वो लाइव एक तरफ से कह सकते हैं कि उन्होंने वर्णन था उनका, हम कैसे जैसे मैच की कमेंट्री होती है कि क्या घटनाक्रम किस तरीके से घटित हो रहा है, उन सभी का वर्णन है वो बताया था। तो ठीक इसी तरीके से ही जो बुद्ध थे उनके में ऐसी शक्तियाँ या ऐसी क्षमताएँ थी, लेकिन उन क्षमताओं को स्पष्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उन क्षमताओं का ना अपना उपयोग करते हुए लोगों को अपनी जो जितनी भी शिक्षाएं उनकी जो वर्णन किया गया था उनका विवेक और तर्क के आधार पर एक बात का अपनी शिक्षाओं का समर्थन है वो किया गया था। यानी कि पक्ष और विपक्ष के रूप में इस तरीके से अपनी शिक्षाओं को उन्होंने लोगों के सामने प्रकट किया था, जिससे वो एक छोटी सी बातों को एक अपने जीवन को समर्थन के आधार पर या सामर्थ्य के आधार पर वो समझ सकें। तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया एक आगे इसकी से संबंधित है। उदाहरण के लिए जब मरे हुए बच्चे की शोकमगन माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के लिए बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात है वो समझाई थी। अब जब उनको ये महिला को पता था जिसका एक बेटे की डेथ हो गई थी, तो उनको ये था कि शायद मैं महात्मा बुद्ध के पास जाने के बाद वो मेरे बेटे को जीवित है वो कर देंगे। तो वो कर भी सकते थे जो महात्मा बुद्ध थे उस महिला के बच्चे को, लेकिन उन्होंने जो अपनी अलौकिक शक्ति का ना प्रयोग करते हुए वो तर्क और
विवेक और समर्थन के आधार पर उसको ये बात समझाने की कोशिश की कि जिस तरीके से जीवन हमारा जो जन्म है वो अटल है, उसी तरीके से मृत्यु भी अटल है। और आपको इसी बात को समझना होगा और ये बात आपको धारणा है वो अपनानी होगी। हमारे दैनिक जीवन में भी ये सारी बातें हम, हमारे पारिवारिक रिलेशन में भी ये बातें सभी देखते हैं कि एक जन्म और मरण की जो क्रियाएं होती हैं वो हमारे उससे संबंधित है, वो नहीं हो सकती, हमारे बस में नहीं होती। उन चीज़ों के बारे में हमें धारणा है वो समझनी पड़ेगी। ये घटनाक्रम है, जीवन का अभिन्न अंग है और ये घटित होती रहती है। तो ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी जिससे उन्हें आसानी से समझा जा सकता था। जिस तरीके से उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम का बनाया हुआ था, तो वो जैसे उन्हीं की भाषा के रूप में उनको प्रकट है वो इस तरीके से किया गया था ताकि वो उनके जो तथ्य और तर्क के आधार पर उनको आसानी से समझ सके, उस धारणा को अपने मस्तिष्क में बिठा सकें, उन्हें सहज रूप से समझ सकें और ताकि वो तार्किक रूप से उस बात का समर्थन है वो कर सकें। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। ये आत्मा विहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी तथा शाश्वत है वो नहीं होता। अनित्य का मतलब होता है कि जो चीज़ चेंज ना हो, जो अपने एक जो भी उसका भौतिक स्वरूप होता है उसी चीज़ में वो स्थायी रहे, वो रह सके। और स्थायी या शाश्वत का मतलब होता है जो परमानेंट हम कह सकते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने अपने दर्शन के अनुसार या अपनी शिक्षाओं के माध्यम से ये चीज़ दर्शाने की कोशिश की है कि जिस तरीके से हमारा समाज है, हमारा देश है, हमारा एक जो भी फिजिकली हमारा स्ट्रक्चर है वो एक टाइम के बाद चेंज है, उसमें होता रहता है। और इसी तरीके से उन्होंने आत्मा की बात को बताने की कोशिश की है कि जो आत्मा है, हमारी जो शरीर है वो आत्मा विहीन है और ये किसी भी तरीके से एक शरीर के अंदर जो परमानेंट है वो नहीं रह सकती। यानी कि मृत्यु के बारे में वो ये जो अपनी शिक्षाओं के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आत्मा है वो अजर अमर है और जो शरीर है वो नश्वर है और जो ये विश्व है ये अनित्य है और लगातार इसमें जो चेंज है वो होता रहता है। हम एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अपने आप को, अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को वो उसमें चेंज है वो पाते रहते हैं। टाइम से टाइम इसमें चेंज है वो पाते रहते हैं। अभी भी आप देख सकते हो कि कोरोना वायरस की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हुआ पड़ा है। चेंज मतलब आप ये धारणा लगा सकते हो कि जैसे आपसे आजकल आपने देखा होगा हमारा जो पर्यावरण है वो उसमें बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। उसकी हवा है, वो पानी है, वो बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन आज जब इससे पहले कोरोना वायरस की पहले से अगर थोड़ा सा पीछे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा टाइम ऐसा था कि हम बिना मास्क और ये हैंड सैनिटाइज़र वगैरह ये चीज़ें भी उपयोग नहीं कर सकते थे या करते भी नहीं थे, हमारी दैनिक दिनचर्या में नहीं था। लेकिन आज वर्तमान स्थिति के अंदर ये पोजीशन बनी हुई है। लेकिन हवा साफ़ है, पोल्यूशन नहीं है किसी भी तरह से। जो वाटर है, आपने गंगा के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि उसका जो वाटर लेवल बढ़ा हुआ है और बहुत प्योरीफाई हुआ पड़ा है। लेकिन आज उसके बावजूद भी हमें मास्क लगाने पड़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज इसमें होता रहता है। कहीं ना कहीं हमारा जो नेचर के साथ जो खिलवाड़ है वो कहीं ना कहीं इंसान को महंगा पड़ता है। ठीक है, तो बैलेंस अपना जो नेचर अपना बैलेंस है वो परमानेंट है, वो कहीं ना कहीं बनाकर वो रखती है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति वो पा सकता है। यानी कि ये दुनिया के बारे में जो भी हमारे भौतिक सुखों के बारे में बताया गया, किस तरीके से ये जो परमानेंट कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो भी सुख सुविधाएं या रिलेशन है, कहीं ना कहीं आपको देखा होगा इसमें चेंज अब होता रहता है। जैसे आप हमारे पारिवारिक रिलेशन में भी आप देखते हो कि हमारे दादा या परदादा को आपने शायद देखा होगा, उनके आगे दादा को आपने शायद नहीं देखा होगा। तो कहीं ना कहीं तो ये चेंज होता रहता है, कहीं ना कहीं आपको इसमें बदलाव कहीं ना कहीं दिख जाएगा। और इसी के आधार पे अगर ये जो महात्मा बुद्ध ने बताने की कोशिश किया कि एक घोर तपस्या, एक अपने आप को संयम जो जीवन शैली अपनाकर उसी के द्वारा ही हम एक जो मिडिल जो मार्ग है वो अपना सकते हैं और अपने तपस्या के द्वारा ही अपने शारीरिक कष्टों को हम जो मानसिक शारीरिक जितने भी हमारे कष्ट है इस दुनिया के दुखों से हम मिडिल जो मार्ग अपनाकर अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को तपस्या के माध्यम से इन मुक्तों से दुखों से मुक्ति वो पा सकते हैं। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक है। यानी कि उनकी शिक्षाओं के माध्यम से बौद्ध धर्म की जो बेसिक शिक्षा है उसके अंदर भगवान का कहीं भी अस्तित्व है वो परमानेंट उन्होंने नहीं माना है।
आप मान भी, उन्होंने ये कहा कि हो भी सकता है और नहीं भी। प्रासंगिक का मतलब होता है रेलेवेंट या संबंधित या उसे महत्व होना। तो अप्रासंगिक माना है, यानी कि अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो इन्होंने परमात्मा को या भगवान को कहीं भी परमानेंट है वो नहीं माना है, और उसकी जो बेसिक शिक्षा है वो परमात्मा से अलग है। उन्होंने कभी भी इंसेंशियल परमात्मा को नहीं माना। हमारे कर्मों के माध्यम से उन्होंने इस बात का जोर देने की कोशिश है वो की है। बुद्ध मानते हैं कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, न कि ईश्वर ने। अब इसके द्वारा जिस तरीके से हम अपना व्यवहार और समाज का निर्माण करते हैं उसमें ये बताया गया कि किस तरीके से हमारा ये सामाजिक ढांचा या हमारी दिनचर्या वो एक इंसानों के द्वारा, हमारे मानवीय पर्यावरण के द्वारा ही इसका निर्माण वो किया जाता है। और ये जो घटनाक्रम है ये परमात्मा या किसी भगवान के द्वारा बनाई नहीं गई है। इसलिए उन्होंने राजाओं तथा गृहपतियों को दयावान तथा आचारवान होने की सलाह दी है। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला है वो जा सकता है। इसी के एवज में जो यहाँ के जो राजा या प्रजा के जो संरक्षक माने गए हैं, जो जिसको हम राजाओं और गृहपतियों की संज्ञा दे सकते हैं, जैसे हमने लास्ट चैप्टर का डिस्कशन भी किया गया था, तो उनको एक दयावान और सहायतापूर्ण जो उनका जो रवैया वो अपनाने की कोशिश किया। क्योंकि हमारे जितने भी सोशल हमारे रिलेशन हैं या हमारा सामाजिक ढांचा है या हमारा जितना भी वातावरण है हमारा सोशल या राजनीतिक का, वो सिर्फ हमारे आपस में जो हमारा रिलेशन रहता है, व्यक्तिगत हमारा आपस में रिलेशन रहता है, उसी के द्वारा हम इस चीज़ को वो थोड़ा सा जिस पर्सन में अगर संकटपूर्ण स्थिति आ सकती है तो परमात्मा यहाँ कुछ करने वाला नहीं है। जो हमारे रिलेशन में व्यक्तिगत जो हमारा सहयोग होता है, या राजा या जो गृहपति होते हैं जो संरक्षक माने गए हैं उन्हीं के द्वारा हमारे इस परिवेश को, जो हमारा वातावरण उसको चेंज है वो किया जा सकता है। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति, आत्मा ज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्तिगत केंद्र हस्तक्षेप तथा सम्यक कर्म की कल्पना है वो की है। सम्यक का मतलब होता है एक सीधा साधा जीवन है वो व्यतीत करना, बिल्कुल सात्विक जो अपना वातावरण माहौल है वो इस तरीके से जीवन यापन करना, बिल्कुल हम इसको सिंपल तरीके से मान सकते हैं। तो जितने भी ये जन्म मृत्यु का जो हमारा चक्कर है, जन्म होना मृत्यु होना, इस चक्कर से अगर मुक्ति पाने के लिए, या हम इसको कह सकते हैं निर्वाण प्राप्त करना, यानी कि ज्ञान की खोज हो जाना, जिस तरीके से जिस वजह से हम इस समाज के अंदर हमारे जो जीवन का निर्माण है वो किया गया, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत जो केंद्रित हस्तक्षेप है, यानी कि आपसी जो व्यक्तिगत सहयोग है उसी के द्वारा, और एक सिंपल व्यतीत कर्म उसकी कल्पना करना, यानी कि ऐसा जीवन जीना सादा जीवन जीना, उसकी कल्पना के माध्यम से और व्यक्तिगत सहयोग के माध्यम से ही हम हमारी जो इस जन्म जो मृत्यु का जो केंद्र है या जो चक्र से मुक्ति हम पा सकते हैं। निर्वाण का मतलब था कि है और इच्छा का खत्म हो जाना, जिसमें गृह त्याग करने वाले दुखों के चक्कर का अंत हो सकता था। यानी कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपके मन में जो भी अहंकार की भावना है और जो भी आपको कुछ पाने की जो इच्छा है, इसके बारे में आपकी जो जीवन लीला है वो समाप्त हो जाना। आपको कोई अहंकार ना हो, कोई किसी चीज़ की पाने की इच्छा ना हो, आपका कोई किसी चीज़ का नुकसान हो रहा है, ऐसे आपसे खोया जा रहा है तो नहीं, आपको बस जो हो रहा है वो घटनाक्रम वो हो रहा है। तो उसी के आधार पर उन्होंने इसी जीवन चक्र को या जन्म और मरण के जो चक्कर से निर्वाण की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति को उन्होंने जरूरी माना है। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए अपने अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद की अपनी मुक्ति पाने का रास्ता ढूंढना है। यानी कि अपने आप अपने कर्म के माध्यम से ही उन्होंने जो जीवन दृष्टि के माध्यम से या जीवन जीने की जो संकल्पना है वो उन्होंने की है, और खुद को डायरेक्शन करने का जो हौसला उन्होंने दिया है। यानी कि हमें अपने कार्य करने के लिए खुद को अपने जिम्मेवार मानना होगा, खुद को अपना कार्य खुद ही करना होगा, और खुद ही के द्वारा हम जो मुक्ति का मार्ग है वो अपना सकते हैं। यानी कि किसी दूसरे के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना, और परमात्मा को खास करके जो भगवान परमात्मा जो बौद्ध धर्म के द्वारा जो शिक्षा दी गई है उसके द्वारा वो परमात्मा को उन्होंने अनिवार्य तत्व है वो नहीं माना है। आपके खुद के कर्म, आपके जन्म मृत्यु से जो निर्वाण की प्राप्ति करनी है, आप खुद ही जिम्मेवारी से माना गया है। तो ये था उनकी शिक्षाओं के बारे में। अब आ जाता है कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है तो उनके बारे में किन किन चीज़ों का जो वर्णन है वो किया गया। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया था। उन्होंने संघ की स्थापना की, ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था थी, धर्म के शिक्षक बन गए थे। यानी कि इस धर्म से संबंधित जो प्रचार प्रसार करने वाले थे उनको धर्म की जो संस्था थी
जिससे संबंधित ये प्रचार प्रसार करते थे। भिक्षु होते हैं जो उसको कुछ चीज़, वैसे तो मौखिक या इनको अगर माना जाता है तो वो कुछ कोई चीज़ मांगने वाला, लेकिन बौद्ध धर्म के अंदर भिक्षाओं की संख्या वो इस तरीके से वर्णन किया जो उनकी मांग कर जीवन यापन करते हैं और अपनी जो धर्म का प्रचार है वो अपनी शिक्षाओं के माध्यम से करते हैं। और जो अपनी शिक्षाओं के माध्यम से अपनी बौद्ध धर्म के द्वारा जो शिक्षा का प्रसार करने वाले हैं उन्होंने शिक्षा की धर्म है वो नाम है वो दे दिया जाता है। और वैसे भी हम देखते हैं कि शिक्षक कौन होता है, जो हमें हमारी जो शिक्षक है या हमें जो शाश्वत जीवन है वो व्यतीत करने के लिए हमें जो नियम है वो बताए। ये श्रमिक एक सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता था। जैसे कि दिन में एक बार उपासकों ने भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। चूँकि वे दान पर निर्भर करते थे इसलिए उन्हें भिक्षु है वो कहा जाता था। इनकी जो अपना जो पेट भरने के लिए, भोजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो दूसरों से जो मांग कर चीज़ें हैं वो मांगते हैं और उसी के द्वारा अपना पेट है वो भरते हैं। और उसी के द्वारा जो कटोरा वगैरह जो रखते थे अपना साथ में, उसी मांग कर वो अपना जीवन यापन वो करते थे बौद्ध धर्म के द्वारा। और संरक्षक की जो नीति अपनाई गई थी खाने पीने के लिए, जो संरक्षक की नीति अपनाई गई थी यानी कि इकट्ठा करने की जो नीति थी, इनके अंदर इन शिक्षक के माध्यम से या बौद्ध धर्म के अंदर, भिक्षु के अंदर या धम्म के अंदर कहीं भी जरूरी है वो नहीं माना गया था। आगे आ जाता है। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं की अनुमति मिली। यानी कि बाद के अंदर क्या किया गया था, पुरुष के अलावा जो महिलाओं की भी अनुमति दे दी गई थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिक्षक आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में लाने की अनुमति प्राप्त वो की थी। तो इनके जो विचारक थे पहले उन्होंने, आनंद ने, जिनका नाम आनंद था, शिष्य थे वो, तो उन्हीं के द्वारा वो बुद्ध को कहने के बाद वो उनकी महिलाओं को संघ में जो इनका मंडल होता था उनमें महिलाओं को जो शामिल करने की इजाज़त उन्होंने मनाई थी। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने की पहली भिक्षुणी बनी थी। यानी कि जो इनमें जो संघ के अंदर महिलाओं के अंदर जो पहली जो शामिल होने वाली जो महिलाएं थी, जिन्हें महाप्रजापति गौतमी का नाम है वो दिया गया था, उनको ये माना जाता है जो महिलाओं के रूप में पहले जो संघ में शामिल होने वाली थी। कई स्त्रियों में जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई थी। आगे चल के वे थेरी बने, जिनका मतलब है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्माण प्राप्त है वो कर लिया था। यानी कि जिनको शिक्षा की प्राप्त हो गई थी, जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, यानी कि उनको निर्माण प्राप्त कर लिया था, यानी कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था और वो जो आगे चलकर थेरी बने थी उन्हें थेरी कहा जाता था। और धम्म के अंदर जो अन्य जो बाकी स्त्रियाँ आई थी वो उपदेश का ही होते, जो इंस्ट्रक्शन देने वाली, कार्यपूरी की और किसी कार्य को करने वाली या शिक्षाओं को दूसरों को बताने वाली। तो उपदेश का ही कुछ महिलाएं बन गई थी और किन्हीं महिलाओं को थेरी कहा जाता था। थेरी उनको कहा जाता था जो निर्माण या उनको ज्ञान की प्राप्ति है वो हो जाती थी, जन्म मृत्यु से संबंधित है। जो बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए, इनमें राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। यानी कि सभी समाज के राजा, धनवान, गृहपति, सामान्य जन, दास, शिल्पी सभी लोग जो बौद्ध धर्म के अंदर शामिल है वो किए जाते थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग करना पड़ता था। आज भी लगभग ये बौद्ध धर्म के अंदर ये पहचान है वो ये नियम बनाया गया। पहले भी कोई भी राजा, महाराजा, किसी भी धर्म या समुदाय से संबंधित आप रहते हो, लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के बाद आपकी कोई पिछली जो पहचान है वो खत्म हो जाती है। आप भिक्षु या भिक्षुणी बन जाते हो और उन्हीं के द्वारा जो आपकी पहचान है वो वर्तमान में रहती है। पीछे आपकी कोई भी पहचान रही हो वो सभी आपके कोई भी पद है, नाम है वो त्याग दिए जाते हैं। संघ की संचालन पद्धति गणों तथा संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसी के तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव, जिस तरीके से संघ का संचालन किया जाता था और उन्हीं के तहत संघों की जो परंपरा थी वो बनाई गई थी और उसी के माध्यम से लोग क्या करते थे, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को एकमत करने की कोशिश है वो करते थे। अगर संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय ले लिया जाता था। अगर कोई भी डिसीजन था जो किसी पर पक्ष से संबंधित है वो एकजुट नहीं हो पाते थे तो क्या कर लेते, वो मतदान करके उससे संबंधित अपना निर्णय वो ले लेते थे। बुद्ध के जीवन काल में और उसकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे
और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव उन्होंने उस दिनों में बांध रखा था। जिस तरीके से सामाजिक परिवेश के अंदर कुछ प्रथाओं से लोग थे वो असंतुष्ट थे, और इसी असंतुष्टि की वजह से ही जो बुद्ध के जीवन काल के समय से और उसकी मृत्यु के बाद में तक जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार और प्रसार वो काफ़ी धर्म तक काफ़ी मात्रा में फैल गया था। और इनकी वजह से जो इनके फैलने की या इनकी उपासना की होने की एक ही वजह थी गई थी कि लोग जो प्रचलित धार्मिक जितने भी विश्वास या धारणाएं बनाई गई थी उसमें उनकी धारणा थी वो नष्ट हो चुकी थी, यानी कि बदलाव चाहते थे, और वो सारी चीज़ें थी वो बौद्ध धर्म के अंदर इनको मिली थी। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए थे। यानी कि इसमें किसी भी तरह की जन्म से पहले आप चाहे किसी भी राजा रहे हो, किसी भी वैश्य जाति से रहे हो, चाहे वह क्षत्रिय रहे हो, आप किसी भी धर्म जाति से संबंधित रहे हो, आपका कोई मायने नहीं रखता। जब आप बौद्ध धर्म को आपने अपना लिया गया है तो इसका मतलब ये था कि आप भिक्षु और भिक्षुणी के माध्यम से जाने जाओगे, किसी को ही ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी, किसी को निम्न स्तर का नहीं माना जाएगा, और किसी के साथ जाति विभेद जो सामाजिक विषमता थी वो किसी के साथ है वो नहीं की जाएगी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी के द्वारा इस धर्म के माध्यम से जो विषमता थी वो नहीं की जाती थी। खुद से छोटे और कमज़ोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने का आदर्श काफ़ी लोगों को भाई, यानी कि जो छोटे से या जो अपने से अलग समुदाय से संबंधित जो लोग होते थे उन सभी के साथ इस बौद्ध धर्म के भिक्षु और भिक्षुणी के माध्यम से करुणा और मित्रता का भाव दिया जाता था, और सभी को समान रूप से उनको जो स्वाभिमान की जो भावना थी उनके अंदर भर दी जाती थी। और उसका ये अर्थ निकलता था कि किसी भी जाति वर्ग से संबंधित ना होने की वजह से या तवज्जो ना देने की वजह से जो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी अन्य समाज या जाति के जो लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बौद्ध धर्म के या बौद्ध धर्म के अंदर शिक्षाओं के माध्यम से या इस धर्म की वजह से वो आकर्षित है वो हो पाए थे। तो बड़ा ही ये इम्पोर्टेंट इससे संबंधित इनके आकर्षित होने का, इसकी प्रशंसा का या इनकी लोगों की धारणाओं मानने का या इसके व्यापक होने का एक अच्छा उदाहरण है वो माना जा सकता है। लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट होना और उनको जाति वर्ग से संबंधित है वो तवज्जो न देकर एक आम आदमी की तरह उसको प्रेरित करना या उसको समझना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मुख्य रूप से जो हमारी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और उसकी जाति व्यवस्था और उसकी राजनीतिक और सामाजिक धारणाओं के संबंध में जो दिए गए विचार थे बौद्ध धर्म के, उनके बारे में हमने पढ़ा। तो आज का बस वीडियो इतना ही, लेकिन आई होप जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपको ये मेरा वीडियो उसकी वजह से आपको जो आज का वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें स्टडी विद दीपक को, और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें। यानी कि जब भी क्लिक करने का अर्थ ये होगा कि जब भी इसमें कोई आपको वीडियो मैं अपलोड करूँ, कोई वीडियो अपलोड करूँ, उसका आप नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मेरा वीडियो लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपके साथ जो भी 10th +1 +2 के जो बच्चे हैं, तो मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ शेयर करें और मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक स्टे होम,